सर आप अपना परिचय दे दें। मैं अखिलेश कुमार, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष, 100 वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 23। इस बार सर आप किस पद पे चुनाव लड़ने वाले हैं सर? अभी मेरा मेन फोकस है कि उपाध्यक्ष दानापुर नगर परिषद से उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करता हूं। बाकी अभी आरक्षण वाला जो रोस्टर बाकी है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं कोई पद पर लड़ सकता हूं। तो बाकी मेरा मेन फोकस है उपाध्यक्ष। अच्छा सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के फैसले का आप कितना समर्थन करते हैं, जिसमें सरकार ने कहा है कि इस बार जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों पदों पे जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाएगा। देखिए, हम सरकार के इस फैसले से पूरी तरह सहमत हैं। बाकी हम सब चाह रहे थे कि अगर पब्लिक के द्वारा ही वोटिंग होना है तो क्यों ना इसे पार्टी स्तर पर कर दिया जाता, तो आम जनता के जो भी प्रतिनिधि इस चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत आसान होती है कि पार्टी का सिंबल बहुत मायने रखता है सर। और ऐसे निर्दलीय इसमें बहुत कुछ, पार्टी अगर स्तरीय पर होगा चुनाव तो सभी के लिए फ़ायदा होगा। हम जानना चाहेंगे कि क्या फ़ायदा होगा या क्या अंतर है अगर ये पार्टी बेसिस पे होता है या बिना पार्टी बेसिस पे होता है? देखिए, इसमें पार्टी स्तर पर होता है तो लोगों में आपका जैसे जिन पार्टी में भी जो भी व्यक्ति है, तो अगर मैं बीजेपी में हूँ तो मुझे बीजेपी का लोग को ज़्यादा समझाने बुझाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता। वो पार्टी का सिंबल देखकर वो अपने आप ही तैयार हो जाता है वर्कर। और ऐसे निर्दलीय में हो जाता है कि आप स्वयं से सबके पास जाकर एक एक कार्यकर्ता को कितने घर हैं जो अभी बहुत सा वार्ड में है कि सब जगह आपकी पहचान नहीं हो सकती है। एक एक घर में आपको ऐसे नहीं जान, बाकी जैसे सिंबल रहता है तो एक एक आदमी जान जाता है कि जो जिस पार्टी में रहता है उसका कार्यकर्ता उसी के साथ हो जाता है। सर कहीं ना कहीं सरकार की ये दोहरी नीति नहीं है, क्योंकि संविधान भी ये बात कहता है कि जो छोटे पद के चुनाव होंगे वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा और जो बड़े पद के जो भी चुनाव होंगे वो प्रतिनिधि के द्वारा होता है। लेकिन इस बार ये बदलाव सिर्फ वार्ड पार्षद में किया जा रहा है। इस बात में तो हमको भी लगता है, बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पार्टी के सुझाव की तरह हम आपसे अगर जानना चाहें कि मैं यही जानना चाहेंगे। देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप उपाध्यक्ष पद पे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आप किन किन मुद्दों के साथ जो है इस बार आ रहे हैं चुनाव में? देखिए, मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है कि स्वच्छ और सुंदर नगर परिषद अपना दानापुर हो, जो इसमें मुख्य रूप से है कि स्वच्छता के लिए सबसे पहले है कि जल जमाव जिन इलाकों में है उसको सही ढंग से इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको सही ढंग से नाला का निर्माण करना, और जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है अभी इस सब को फुल निजात दिलाना, स्वच्छता पर मेरा फर्स्ट प्राइमरी फोकस है। क्षेत्र में घूमने के दौरान सर जनता से हमें जो प्रमुख समस्याएं मिली, उसमें जो दो प्रमुख समस्याएं थी, एक तो था आपको यहाँ दानापुर में कोई पार्क नहीं है और दूसरा जल निकासी को लेकर के, तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? तो फर्स्ट प्राइमरी तो हम बोले कि जल निकासी के दिया हम बता चुके हैं, और पार्क अपने नगर परिषद में एक भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नगर परिषद में एक भी नहीं है, बहुत सी समस्या है। और इस सब का निदान हम चाहेंगे कि बनते ही फर्स्ट प्राथमिकता में तो जल निकासी का कि मेन समस्या है, यहाँ का मूल है कि जल निकासी, जल जमाव का इतना बहुत दिनों से एक व्यक्ति का विशेष का राज रहा और इसमें सही ढंग से नहीं कर पाए। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं सबसे पहले जल निकासी पर फोकस करके जल निकासी वाला समस्या का निदान दिलाऊंगा। तो मैं एक के साथ सब काम कार्य नहीं हो सकता, बाकी फर्स्ट फोकस मेरा यही है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि चुनाव जो है जिस तरह से सरकार चाह रही है उस तरह से होती है और जनता के द्वारा सीधे तौर पे बिना पार्टी सिंबल का चुनाव हो जाता है और जीत जाते हैं आप, तो इस 40 वार्ड को कैसे हैंडल किया जाएगा? जैसे अगर मैं बिना पार्टी सिंबल का भी जीतता हूँ तो भी मेरे क्योंकि मैं सरकार में हूँ, जितना नगर परिषद से जो कुछ हो सकता है और बाहर से भी जैसे पार्टी के थ्रू भी हम योजना को सही ढंग से, क्या कि हमारी मांगे तो सरकार से रहेगी, तो सरकार के पास हमको क्यों नहीं सुना जाएगा? क्योंकि हम फिलहाल में भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष हैं, तो क्यों पार्टी किसी बात पर क्यों नहीं? जब उन्हीं का व्यक्ति कोई रहेगा कुर्सी पर तो उस सारा कार्य को तो हम में से पूरा करेगी।
सर हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र की जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं दे दें। देखिए, चैती छठ और रामनवमी को ये सभी दानापुर नगर वासियों को इस पर्व को खुशी और उल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद। सर चुनाव को लेकर के, उपाध्यक्ष पद चुनाव को लेकर के मैं चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र की जनता से अनुरोध करें। देखिए, सभी जनता से मैं चाहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो स्वच्छ और साफ सुथरे छवि का व्यक्ति हो, जो आपके कार्यों को, जनता के कार्यों को सही ढंग से आपके पूरा करे, उसी व्यक्ति को चुनाव करें। सर हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।